Hello students, this is Jai Singh Parihar and you are in D71 Academy. Today we are going to learn everything about simple equation and the session is for class 7th students. What you are going to learn today, let me brief you first. You are going to learn about variable, expression and equations. Different methods of solving the equations we are going to see today. Okay, we are going to do different 4 exercises of NCERT. We are going to learn the simple uses, means general uses of simple equation in our daily life. So straight way हम अपना सेशन शुरू करते हैं बच्चों. और फर्स्ट स्लाइड, इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन. हो सकता है आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड आउट कीजिए. हम इसके बाद एक स्टोरी देखेंगे, हम फिर से वापस आएंगे और ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल. इक्वेशन क्या है? कोई कंडीशन है ऑन वेरिएबल, ठीक है. द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू. कोई दो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, कुछ ऐसा बताया गया है. समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बच्चों, फिर से वापस आएंगे, एक स्टोरी देखते हैं. एक फोटोग्राफिक क्विज है, या कह लीजिए दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है जिनका शौक है फोटोग्राफी करना, ठीक है. रॉकी एंड जॉय की ये स्टोरी है, ठीक है. रॉकी क्या करते हैं? रॉकी फोटोग्राफी करते हैं और मान लीजिए अगर ये फोटोग्राफ क्लिक करते हैं एक दिन में 2, तो जॉय की ये हैबिट है, वो करते हैं 10 ज़्यादा, मीन्स 2 + 10. सिंपल सी बात है. अगर रॉकी करते हैं 4, तो अगेन ये करेंगे 4 + 10, फिर से 10 ज़्यादा. मीन्स रॉकी जो भी करेंगे जॉय उससे 10 ज़्यादा करेंगे. ये जॉय का कमिटमेंट है, ये हमेशा यही करेंगे, ठीक है. मैं बोल सकता हूँ अगर रॉकी X फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो जॉय कितना करेंगे बच्चों? X + 10. इतनी बात अभी समझिए आप. यहाँ मैं बोलता हूँ ये जो X है ये वेरिएबल है. मैं बोलता हूँ ये X + 10 है, ये एक एक्सप्रेशन है. क्यों? मैं उसको वेरिएबल, इसको एक्सप्रेशन बोल पा रहा हूँ. क्यों बोल पा रहा हूँ? यहाँ मैं 2, 4, 6, 10, 100 कुछ भी नंबर ले रहा था, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला x को मैं प्लेस कर देता हूँ. क्यों? नंबर वेरी कर रहे हैं, उनकी जगह पे मैंने एक अल्फ़ा बेट पुटअप कर दिया, x दिया है. आप p कर सकते हैं, m कर सकते हैं, a कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरिएबल में एक टर्म छुपा हुआ है बच्चों, इसको बोलते हैं वेरी. मीन्स समथिंग वेरिंग इन नेचर. वही तो हो रहा था, 2 कभी 4 कभी 10 कभी कुछ, ठीक है. इस वजह से हमने बोला इसको वेरिएबल. उन नंबर्स की जगह हमने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है. अभी मैं इसको एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ. मैथमेटिकली हम एक्सप्रेशन उस वैल्यू को बोलते हैं अगर वेरिएबल में हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके कुछ कांस्टेंट या वैल्यूज़ जोड़ देते हैं. आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं बताता हूँ. सपोज दिस इज x, ए वेरिएबल. मैंने एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ किया, प्लस का. यहाँ पर क्या होते हैं ऑपरेटर वैसे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये आपके बेसिक ऑपरेटर होते हैं बच्चों, ठीक है. इतना तो आप जानते हैं, ठीक. तो यहाँ x + 10 आप देख रहे हैं, मैंने 10 को ऐड किया, क्या यूज़ करके? प्लस यूज़ करके. मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया वेरिएबल में, इस वजह से ये एक्सप्रेशन. ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, ये भी चेंज होगी. x के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज होती रहेगी. मीन्स ये वेरी करती रहेगी. मीन्स जॉय फोटोग्राफी करते रहेंगे एज पर द सिचुएशन ऑफ रॉकी. अगर रॉकी x करते हैं तो हमारे जॉय x + 10 करेंगे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अच्छी लाइफ चल रही इन दोनों की. लेकिन अभी क्या होता है, जॉय की क्लास में मेरिट डाउन होने लगती है. क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा फोटोग्राफी कर रहे हैं. इनके फादर को कंसर्न होता है, ठीक है. तो वो करते क्या है, एक कंडीशन रखते हैं. इसको समझो आप. वो बोलते हैं जॉय एक दिन में आप 20 फोटोग्राफ करोगे. 20, नाइदर लेस नॉर मोर. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ना तो कम ना ज़्यादा. मीन्स 20 एग्जैक्टली फोटोग्राफ्स आपको क्लिक करनी है एक दिन में, ठीक है, मैक्सिमम. ये आप कह सकते हैं.
ठीक है बच्चों, तो अभी हम करते क्या हैं, हमने क्या देखा कि एक कंडीशन आ गई है किसके ऊपर बच्चों, जॉय के ऊपर। क्या कंडीशन आई है कि उसको फोटोग्राफी जो करनी है वो करनी है केवल और केवल 20, मीन्स x + 10 की वैल्यू कितनी होनी है, 20। इतनी बात आप समझे। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। फादर ने जो कंडीशन दी हुई है उसके लिए जो x + 10 की वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है बच्चों, 20 आनी है। कहने का मतलब अभी जो रॉकी फोटोग्राफी कर रहे थे कितनी करेंगे, तब ये 20 कर पाएंगे। केवल और केवल एक नंबर आता है 10। अगर रॉकी 10 फोटोग्राफी करेगा तभी तो ये 20 कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि रॉकी से इनको 10 ज़्यादा करनी है। अगर 10 ज़्यादा करनी है तो रॉकी को केवल 10 करनी है, तभी जॉय की 20 हो पाएंगी। अगर रॉकी 1 फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो जॉय कितनी कर पाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, तब नंबर हो जाएगा आपका 1 + 10 11, जो फादर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इस वजह से 1x को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही 2 कर सकता है, ना ही 3 कर सकता है, ना ही कोई नंबर कर सकता है। केवल एक ही नंबर कर सकता है 10। जब हम x की जगह 10 प्लेस करेंगे तभी वैल्यू आएगी 20, और यही कंडीशन इस इक्वेशन का फॉर्मेशन करती है। मींस x की वैल्यू को क्या किया हमने बच्चों, फिक्स कर दिया। जो x वेरिएबल था अभी तक रॉकी एंड जॉय इंजॉय कर रहे थे किसी भी नंबर के साथ में, अभी जॉय नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन आ गई। और हमने इक्वेशन की डेफिनेशन बच्चों क्या देखी थी, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। यही कंडीशन है बच्चों। क्या कंडीशन आ गई, x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दी, इस केस में जॉय और रॉकी के केस में x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 10 रहेगी। बस इतनी सी बात है, यही इक्वेशन है। एक बार हम फिर से चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। ठीक, क्या थी डेफिनेशन, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। अब आप समझ चुके होंगे कैसी कंडीशन कैसे वेरिएबल के ऊपर आई। अभी हम सेकेंड लाइन को देखते हैं, द कंडीशन इज दैट 2 एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। अभी 2 एक्सप्रेशन की बात कहाँ से आ गई, फिर वहीं चलते हैं। ठीक, इसको देखिए, ये इक्वेशन था x + 10 = 20। मैं बोल रहा हूं ये एक इक्वेशन है। क्यों है, चूंकि वेरिएबल पे हमने कंडीशन फिक्स कर दी। इतनी बात आप समझे। अभी होता क्या इक्वेशन में, इक्वेशन में सबसे पहली बात बच्चों ये होती है कि इसमें एक इक्वल टू साइन का जरूर यूज होता है, मस्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ 2 एक्सप्रेशन होते हैं, आप देख रहे हैं। एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड में है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक इक्वेशन साइन के बच्चों राइट में है, इस वजह से बोलते हैं हम इसको राइट हैंड साइड। मीन्स ये 2 एक्सप्रेशन हो गए, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन। और ये जो लेफ्ट एंड राइट एक्सप्रेशन है बच्चों, ये क्या है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीन्स अगर जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है वही वैल्यू हमेशा और हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगी। ये एक इक्वेशन की क्वालिटी है, आप लाइफ टाइम हमेशा इसको याद रखिए। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, या कह लीजिए इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ x + 10 = 20, और मैं इधर अगर मान लीजिए +4 का एडिशन करता हूँ तो होगा क्या, आपको राइट हैंड साइड में भी +4 का एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल रखनी है तो। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या बताई, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होते हैं। तो जब आप कोई ऑपरेशन करेंगे, बेशक आप +4 कीजिए, बेशक आप -5 कीजिए, तो आपको इधर माइनस करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, तो आपको राइट हैंड साइड में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में कोई डिवीज़न करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी डिवीज़न करना पड़ेगा। ये इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इनका हम यूज़ करने वाले हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में, बेसिक सी चीज़ है। तो ये 2 एक्सप्रेशंस हो गए बच्चों। फिर से हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। ठीक, अभी ध्यान दीजिए,
द कंडीशन जो येलो में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे मैंने किन एक्सप्रेशंस की बात करी। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी वैल्यू हमेशा सेम रखनी है हमको। ठीक है, यही इक्वेशन की डेफिनेशन है। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। आप समझ पा रहे होंगे बात को। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सम पॉइंट्स अबाउट इक्वेशंस, इनको रीड आउट कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन इन इक्वेशन, मैंने अभी आपको बताया। एक्सप्रेशन ऑन LHS एंड RHS हैव इक्वल वैल्यू, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमें हमेशा इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज इक्वल रखनी है। ठीक है, यूजुअली RHS इज जस्ट ए नंबर बट इट कैन हैव एक्सप्रेशंस आल्सो। इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है। ये कह रहे हैं यूजुअली RHS इज अ नंबर, जैसे 2x + 7 = 5। ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन यूज हुआ है, दो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नॉर्मली यूजुअली आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में एक नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2x + 7 = 3x - 9 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स राइट हैंड साइड में भी आपको वेरिएबल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको हमेशा इधर राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखने को मिलेगी, बस यहाँ पर यही बताया गया है। फोर्थ पॉइंट देखिए, LHS एंड RHS कैन बी इंटरचेंज्ड। कभी कभी बच्चों होगा क्या, जब आप इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो कभी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 10 = 5x + 2। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रखने की हैबिट हो जाती है। तो हम इस कंडीशन में कर क्या सकते हैं, यहाँ पर यही बात बताई गई है बच्चों कि आप अगर इसको 5x + 2 = 10 भी रख दें, मीन्स इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे रिमेन इंटैक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस यही बात बताई गई है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अभी चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। अभी जैसे इक्वेशंस की हमने बात करी, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + 4 = 12। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ये लिख दिया। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या मैं आपसे बोलूँ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, मीन्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल x इन दिस इक्वेशन, तो भी बात वही है, सेम। ठीक है, कि सॉल्व कीजिए या x की वैल्यू निकालिए, या आपसे बोला जा सकता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है बच्चों, मीन्स x की वैल्यू आपको कुछ ऐसी निकालनी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएं, उसको बोलते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। तो हम करते क्या है, x की हम कोई वैल्यू निकालेंगे, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तीनों बातें सेम है, इक्वेशन सॉल्व करना, x या वेरिएबल की वैल्यू निकालना, या x की ऐसी वैल्यू निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अभी हम ये सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम मेथड्स क्या अडॉप्ट करते हैं किसी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने में, इसको हम समझते हैं। ठीक है, मैं सारा कुछ निकाल देता हूँ। ओके, सिंपल, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x + 12 = 24। सिंपल, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला मेथड बच्चों जो होता है वो ये है, जिसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मेथड, उसमें हम करेंगे क्या कि जो वेरिएबल होता है हम इसको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं। किससे, सबसे पहले प्लस या माइनस ऑपरेटर से, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर से। कैसे, अभी मैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो, मैंने आपको क्या बोला, आप पहले वेरिएबल चेक करेंगे, कहाँ है, यहाँ है। मैंने आपको बोला सबसे पहले आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें x को इंडिपेंडेंट करना है, तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी, मीन्स सॉल्यूशन निकलेगा।
ठीक है, यही कुछ मेथड्स, यही हम सीखने वाले हैं। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें बच्चों +12 को इधर से रिमूव करना है तो हम करें क्या, हम -12 कर दें, सीधी सी बात है। अगर मैं +12 को हटाना है तो हम माइनस कर दें उतनी वैल्यू, तो ये कट हो जाएंगे, मीन्स वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई एक्टिविटी करी है, मैंने अभी आपको बताया कुछ भी आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये इक्वेशन है तो आपको राइट हैंड साइड में भी सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो मैं -12 राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये कैंसिल हो गए बच्चों, वैल्यू क्या आती है, ये आया 2x = 24 - 12 हो गया 12। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए, दिस इज x। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको, जब प्लस एंड माइनस का हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में है क्या x के साथ कुछ 2 हमें दिख रहा है। अभी हमें 2 को रिमूव करना है, क्यों, क्योंकि हमें तो x चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2x है, अगर इसको रिमूव करना है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं। लेकिन अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया है बच्चों, तो इधर भी मुझे करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। ये कैंसिल हो गए, 2 × 6 = 12, वैल्यू कितनी आई, x = 6। ठीक है, x = 6 वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस वैल्यू को फिर से इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप कर देंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। x = 6 आपने निकाला है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन हमारा था 2x + 12, हम इसको वापस लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करें। देखिए LHS क्या है, ध्यान से देखिए, 2x + 12 है, x की वैल्यू हमने 6 निकाली, यहाँ पुटअप करें +12, 2 × 6 = 12 + 12 कितनी आई वैल्यू, 24। ये 24 किसके इक्विवेलेंट है, राइट हैंड साइड के। यही तो इक्वेशन होता है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है उस वैल्यू के लिए जो हमने अभी निकाली है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप किया, अगर उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है, एंड इक्वेशन इज सेटिस्फाई फॉर द वैल्यू ऑफ x = 6 here in this case। ठीक है, आप समझ पाए। अभी हम करते क्या हैं बच्चों, अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं। 2x + 12 = 24 को ही लेते हैं। ठीक है, ओके, और हम इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। इसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या किया, पहले जो x वेरिएबल के साथ में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, हमने इनको रिमूव किया धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन सब ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं बच्चों कि सेम एक्टिविटी हम करेंगे, मींस पहले हम फोकस करेंगे प्लस या माइनस पे भी, लेकिन हम इनको ट्रांसपोज करेंगे, मींस इक्वल टू साइन के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो होता क्या, इसको ध्यान से देखिए, हमारा इंटरेस्ट है अगेन x को इंडिपेंडेंट करना है, तभी इसकी वैल्यू आएगी। तो हमें 12 को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, उसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। लेकिन जब ट्रांसपोज होता है तो जो प्लस सिंबल है जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -12 में। अगर -12 होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, तो +12 में कन्वर्ट हो जाता। बस इसी को ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, मीन्स टेकिंग आवर values to other side of equal to sign, this is transposing, nothing else। तो हुआ क्या बच्चों, 2 6 = ये वैल्यू आ गई 12। अभी क्या होगा, अगेन आप यहां पर 2 को हटाना है हमें बच्चों, तो फिर से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इधर, लेकिन इधर आपने कोई एक्टिविटी करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी। ये कैंसिल हो गया, x = अगेन 6, वैल्यू सेम आनी है, चाहे आप जिस मेथड से कीजिए। आप अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन मेथड से करना है उससे कीजिए, या आप ट्रांसपोजिंग मेथड से करना चाहें तो आप इससे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 मेथड हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं बच्चों अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम NCERT की एक्सरसाइज लेते हैं बच्चों। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए ध्यान से।
क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़िए क्वेश्चन को। थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूँ आपके लिए, आप ध्यान से पढ़िए इसको, क्या बोला जा रहा है। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। क्या है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, करना क्या है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमको ये देखना है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होगा मीन्स ये इक्वेशन है x + 3 = 0। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यू दी गई है बच्चों 3, अगर 3 दी गई है तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अगर x + 3 = 0 दिया हुआ है और वैल्यू आपको दी गई है x = 3, तो कहने का मतलब है आप LHS लीजिए, इस इक्वेशन का आप LHS लेंगे। x + 3 आपने ले लिया, जो वैल्यू दी गई है x = 3 आप यहाँ पुटअप कीजिए, 3 + 3 मीन्स x को आप रिप्लेस कीजिए उस वैल्यू से जो यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी क्या आती बच्चों 6। अगर ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है और अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है जैसा बोला जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी बच्चों, 0 आनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट। राइट हैंड साइड में क्या है 0, हमने 3 प्लेस किया, वैल्यू आई 6, 0 नहीं आया, जो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम क्लियरली बोलेंगे कि द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द वैल्यू ऑफ x = 3। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आप देखिए, मैं निकाल लेता हूं। x + 3 = 0, x = 0 के लिए आपको चेक करना है, तो आप करेंगे क्या, सिंपल वही है, ठीक है। LHS लीजिए आप, किसका, इस इक्वेशन में ये LHS है, ये RHS है। LHS आप लेंगे x + 3, वैल्यू आप क्या पुटअप करेंगे, x = 0 के लिए चेक करना है, मीन्स x को आप रिप्लेस कीजिए 0 से, मैंने प्लेस कर दिया 0 + 3, वैल्यू क्या आई 3। लेकिन हमें क्या चाहिए था बच्चों, 0 चाहिए था राइट हैंड साइड में, यहाँ आया 3, तो हम कह सकते हैं x = 0 के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे ही आप कीजिए, ठीक है, x की वैल्यूज पुटअप कीजिए, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, वहाँ पर आप बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। मैं कुछ और ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले आपके लिए, 5x = 25, दिस वन, ठीक है। चलो ये ले रहा हूं मैं, 5x = 25, और वैल्यू आपको चेक करनी है x = 0, ठीक है। तो करेंगे क्या हम बच्चों, x मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 5x ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने x की जगह 0 प्लेस किया, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ और ले लेता हूँ, एक डिवीजन वाला ले लेता हूँ आपके लिए। यहाँ है m/3 = 2, ठीक है। और यहाँ चेक करना है हमको बच्चों m = -6 के लिए, तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया m/3, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, m की जगह मैंने प्लेस किया -6/3, वैल्यू क्या आई -2, लेकिन हमें क्या चाहिए था 2, प्लस का 2 हमें चाहिए, इस वजह से हम कह सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ m = -6 दिस इक्वेशन m/3 = 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, ओके। ऐसे ही आप डिवीजन में और वैल्यूज़ हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं है। जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो आप उनको सेटिस्फाई बोलिए, अदरवाइज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। मीन्स कोई इक्वेशन दिया है, जैसे अगर हम पहला ले लें a n + 5 = 19,
और ब्रैकेट में कोई वैल्यू दी गई है n इक्वल टू 1। ये कह रहे हैं क्या ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है। मैंने आपको बताया अगर सल्यूशन होता है इफ़ दिस n इक्वल टू 1 इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन इफ़ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो हम पुटअप करते हैं n इक्वल टू 1, हमें वेरिएबल इधर दिख रहा है तो LHS ले लेते हैं बच्चों हम। क्या है n प्लस 5। अभी ये वैल्यू आप यहाँ n की जगह पुटअप कर दीजिए। 1 प्लस 5 क्या आया 6। आप देख रहे हैं 6 क्या 19 के इक्विवेलेंट है, नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू दी गई है n इक्वल टू 1 ये क्या है बच्चों सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन को। कहने का मतलब क्या है ये इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। ठीक है n प्लस 5 हो गया। अभी हम दूसरा वाला ले लेते हैं, इसको देखते हैं। ये है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और वैल्यू चेक करनी है n इक्वल टू -2 पर। ठीक है तो क्या होगा आप LHS लीजिए। 7n प्लस 5 आपने लिया, ठीक है। n की वैल्यू को आप पुटअप कीजिए यहाँ पर 7 इंटू -2 प्लस 5 तो क्या होगा -14। 7 -2 प्लस 5 वोडमास रूल से आपको करना है, उसको मत भूलिए। ठीक है यहाँ आप 2 और 5 को पहले आप नहीं एक्शन कर सकते हैं, क्यों? चूँकि आपको वोडमास रूल फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप बात को? मीन्स 7 and -2 को आपको पहले एक्शन करना है, क्यों? चूँकि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर होता है इसका पहले एक्शन होगा। ये बेसिक सी बातें हैं, आप जानते होंगे। ठीक है इक्वल टू क्या आया बच्चों -9 आया। -9 क्या राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है यहाँ तो 19 हमको चाहिए था बच्चों, आया कितना -9 आया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो n इक्वल टू -2 है ये इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। सी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है इसको निकाल देता हूँ मैं फिर से। ओके सी 7n प्लस 5 इक्वल टू 19। हमें चेक करना है n इक्वल टू 2 के लिए बच्चों। ठीक है अभी क्या है फिर से आप LHS लीजिए। LHS में आप वैल्यू n की पुटअप कीजिए। 7 इंटू 2 प्लस 5 कितनी आई 7 2 जब 14 प्लस 5 वैल्यू कितनी आई 19। अगर 19 आई आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो सी क्वेश्चन है इसमें n इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिंपल से हैं ये क्वेश्चन बाकी दिए हुए हैं बच्चों, इनको आप आराम से कीजिए। ठीक है अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इनको आप अभी फिनिश कर लीजिए नोटबुक में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। कुछ नहीं है, सिंपल जैसे मैंने किया है वैसे ही हो रहे हैं। ठीक अभी ध्यान दीजिए ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होती है बच्चों? मैंने आपको अभी 2 मेथड्स बताए थे। ठीक है एक तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मेथड बताया था, एक क्या बताया था ट्रांसपोजिंग मेथड बताया था। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्या है इक्वेशन 5p। ठीक है यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। ये इक्वेशन है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड होता है बच्चों पहले आप वेरिएबल को ऐड रैंडमली कोई भी वैल्यू आप इमेजिन कीजिए उसको आप यहाँ पर पुटअप कीजिए। वैसे पुटअप करना है आप LHS पे फोकस करेंगे। आपको ये LHS दिख रहा है, आपको यहाँ वेरिएबल दिख रहा है p की वैल्यू कुछ ऐसे पुटअप करनी है कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है 17 ये आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए पहले 1 पुटअप करते हैं। तो क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 2 कितनी आएगी वैल्यू 5 प्लस 2 आई 7। 17 तो आई नहीं, मीन्स p की वैल्यू जो हमने 1 पुटअप करी ये ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों तो हम क्या करते हैं इसको निकाल देते हैं। ठीक है ओके अभी हम करते क्या हैं, मैं बच्चों 5p प्लस 2 इक्वल टू 17 को नीचे ले लेता हूँ। 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। 1 के लिए हमने चेक कर लिया बच्चों, उसमें तो वैल्यू आई नहीं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है अभी हम क्या करते हैं p को हम 2 से रिप्लेस करते हैं। तो क्या होगा वैल्यू क्या आई 5 2 जा 10 प्लस 2 कितनी आई वैल्यू 12। ये भी बच्चों अभी 17 के इक्विवेलेंट नहीं आई। अब हम p को रिप्लेस करते हैं किससे 3 से करते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 2
इसकी वैल्यू कितनी आई 5 3 जा 15 प्लस 2 वैल्यू आ गई 15 प्लस 2 17 एंड 17 आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने क्या किया, पहले 1 प्लेस किया, 2 किया, 3 में हमें राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू मिल गई। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड बच्चों। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अपने आप कीजिए। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है ऐसे ही आप m की वैल्यू प्लेस कीजिए, पहले 1 2 3 और जहां पर आपको राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाती है बस वही आपका सोल्यूशन है और यही ट्रायल एंड एरर मेथड है। राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, इसको भी करते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है। क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x है एक नंबर एंड 4 मीन्स ये सम हो गया x एंड 4 का, एंड वैल्यू क्या है 9। बस इक्वल टू का साइन आपको प्लेस करना है, जो रिजल्ट आना है उसको राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया, बस यही आपका आंसर हो गया। छोटी सी बात है। 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्सट्रैक्टेड मीन्स 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किससे, y से। इज 8, इज का मतलब इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, यही रिजल्ट है हमारा, क्या है 8। इक्वेशन बन गया, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात आप समझे बच्चों। ठीक है, अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है, 10 टाइम्स a इज 70। कोई नंबर a है, वेरिएबल है, इसका 10 टाइम्स मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन, इज का मतलब इक्वल टू क्या है वैल्यू 70 हो गया। बस छोटी सी बात है, स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर b, कोई नंबर b है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 मैंने लिख दिया 5, गिव्स 6, गिव्स मतलब इक्वल टू 6 हो गई बात, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट, 3/4 ऑफ t इज 15। 1/4 को बेटा कैसे लिखते हैं, मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, मीन्स 1/4 अगर बोला जा रहा है तो 1 आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ ये किसी नंबर पे मल्टीप्लाई करना है मतलब x पे, तो मैं बोलूँगा 1/4 ऑफ x, तो ऐसे लिखेंगे, मीन्स 1/4 का मल्टीप्लिकेशन है x में। अगर मैं बोलता हूँ 3/4 ऑफ y, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेकंड नंबर, 3/4 ऑफ y, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, y मतलब ये। ठीक है, क्योंकि ये अभी यूज़ होने वाले हैं इसलिए मैंने आपको बताया, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4 gives 4, 1/4 ऑफ अ नंबर x, नंबर है कोई x भाई, लिख लिया मैंने, 1/4 इसका मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, -4 मीन्स -4 ये कर दिया, गिव्स मीन्स इक्वल टू, कितना रिजल्ट मिलता है 4, ये लो हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, टेक अवे का मतलब क्या है बच्चों, माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, मीन्स माइनस कर देना, किससे, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, 6 टाइम्स का मतलब ये 6 मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक है, यू गेट 60, यू गेट का मतलब भी क्या है, रिजल्ट मीन्स इक्वल टू क्या है 60, ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है बच्चों इन इक्वेशन को। आप पहला देखिए क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है p + 4 = 15। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या ऐसे लिखेंगे आप, 4 एडेड टू p gives 15, ये स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया। 4 एडेड टू p gives 15, या आप ऐसे लिख सकते हैं 4 एडेड टू p द रिजल्ट इज 15। आप कैसे भी लिखिए, आपकी मर्जी, जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है। 2m = 7, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स 7, या आप कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, इज गिव्स, ये जो वर्ड है इनके लिए आप इक्वल टू साइन का यूज करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप देख रहे हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, m/5 = 3 लिखा हुआ है। m/5 का मतलब क्या है, 1/5 को आप अलग कर लीजिए, = 3। अभी मैंने आपको बताया 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में। यहाँ कुछ उल्टी सी बात है, मीन्स 1 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर, इसको आप रीड करेंगे 1/5, लेकिन मल्टीप्लाई किस में है, m में, तो 1/5 ऑफ m = 3, 1/5 ऑफ m गिव्स 3। दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 3m/5 = 6 लिखा हुआ है। यहाँ सेम वे आप क्या करेंगे, 3/5 को आप अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई किस में है, m मीन्स ऑफ, रिजल्ट मिलता है 6। आप कह सकते हैं 3/5 ऑफ m इज 6 या 3/5 ऑफ नंबर m रिजल्ट इज 6, कुछ भी आप लिख दीजिए स्टेटमेंट फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल से बच्चों क्वेश्चन है, इनको आप स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 पार्ट हैं बच्चों, मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, अभी आप पढ़िए। इरफान सेज ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल प्रमित हैज़, मीन्स इरफान के पास में कुछ मार्बल्स हैं जो 7 ज़्यादा हैं फ्रॉम, एंड प्लस 5 टाइम्स उसमें आपको करना है। ठीक है, आगे रीड आउट करते हैं। इरफान हैज़ टोटल 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ प्रमित मार्बल। जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है वो कर लीजिए। इन्होंने बोला है प्रमित के मार्बल आपको एज्यूम करने हैं, क्या एज्यूम करने हैं, m। ठीक है, तो इरफान के क्या हो गए बच्चों, इरफान के मार्बल ये क्या है 7 मार्बल्स मोर देन, तो आप +7 कर दीजिए, सीधी सी बात है। कितना और टाइम्स द मार्बल प्रमित हैज, 5 टाइम्स। प्रमित कितना है m, तो 5 टाइम्स कितना हो गया 5m, सीधी सी बात है। अभी इरफान टोटल कितने मार्बल रखता है ये भी बताया गया है, 37 रखता है। कहने का मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 5m + 7 = 37। बस यही आपको इक्वेशन फॉर्म करना था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। उन्होंने बोला प्रमित को आप m एज्यूम कर लीजिए, आपने कर लिया। उन्होंने बोला इरफान के पास जो मार्बल हैं वो 7 ज़्यादा हैं, आपने +7 कर दिया। लेकिन 5m और भी, मीन्स 5 × m आपने प्लेस कर दिया। ये वैल्यू जो थी ये इक्विवेलेंट टू 37, यही आपको क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही आपका सोल्यूशन था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लिख लीजिए आप भाई, फादर जो है लक्ष्मी के, ये कितनी एज है, 49 ईयर्स है। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ठीक है, टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर। बोला गया है लक्ष्मी की एज बच्चों y ही माननी है, तो आप लक्ष्मी की एज एज्यूम कीजिए जैसा क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया है y। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, इज 49 ईयर्स ओल्ड, वो तो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 ईयर्स ओल्डर मीन्स 4 ईयर्स ओल्डर मीन्स +4, लेकिन किस से, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज मीन्स लक्ष्मी की एज y है, तो उसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ y +4, और ये जो फादर की एज है ये 49 है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है 3y + 4 दिस इज इक्विवेलेंट टू 49। सिंपल सी बात है बच्चों, लक्ष्मी की एज आपने y मानी, फादर की एज क्या हो गई 3y + 4, एंड दिस 3y + 4 इज इक्विवेलेंट टू 49। क्वेश्चन में क्लियर कट आपको दे रखा है, ये आपका सिंपल इक्वेशन हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, रीड आउट। द टीचर tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. ये बोला गया लोएस्ट स्कोर आपको एज्यूम करना है, आपने कर लिया। ठीक है, लोएस्ट स्कोर आपको एज्यूम करना है L, आपने कर लिया। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि द हाइस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाइस्ट मार्क्स क्या हो जाएंगे, हाइस्ट मार्क्स, ठीक है, ट्वाइस स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, मीन्स लोएस्ट मार्क जो है इसका ट्वाइस 12, लेकिन उतना नहीं है +7 है।
ठीक है। एंड द हाईएस्ट मार्क स्कोर इज 87 मीन्स ये वैल्यू जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 87। ये आपका सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, सिंपल सी बात है। लोएस्ट स्कोर इन्होंने बोला एल एज्यूम करो, सेकंड हाईएस्ट मार्क की कंडीशन दी, +7 है किससे, ट्वाइस ऑफ लोअर मार्क आपने कर दिया, एंड दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 87। सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर करता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है कोई, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, मीन्स उसका जो वर्टेक्स एंगल है बेस एंगल से कितना है, डबल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, मैं सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, ठीक। ये कह रहे हैं कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका वर्टेक्स एंगल ट्वाइस आइदर बेस एंगल है, लेट द बेस एंगल बी बी, मतलब ये जो बेस एंगल है अगर मान लीजिए ये ए बी सी है तो बेस एंगल बच्चों दोनों के क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों दो साइड सेम है तो डेफिनेटली दो एंगल भी सेम होने वाले हैं। अगर आपने ये दो साइड्स ली हुई हैं इक्वल बच्चों तो ये दो एंगल भी सेम ही होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। ये बोला जा रहा है और कि ये जो एंगल है दैट इज डबल ऑफ दिस एंगल, मीन बी जो है तो इसकी वैल्यू ए की होगी 2b, डबल, यही तो होगा। दूसरा आप क्या जानते हैं कि जो ट्राइंगल होती है इसकी प्रॉपर्टी तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। हमें एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कर देते हैं, कैसे, 2b फर्स्ट एंगल प्लस नीचे का b प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन तीनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। क्या फॉर्मेशन बन गया, 2b प्लस b हो गया 4b इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप चाहें तो 4 से इसको और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यही आपका सिंपल इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें क्या बोला जा रहा है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर गिवन। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन भी सॉल्व करना है, ठीक है। पहला स्टेप भी आपको देना है। आप क्या करोगे, मैं पहला ले रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है, मैंने ले लिया x - 1 = 0। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम करते क्या है, वैल्यू निकालनी होती है, सोल्यूशन निकालना होता है तो हम x को या वेरिएबल को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करना शुरू करते हैं। पहले प्लस या माइनस वाले टर्म्स हटाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ -1 है, इसको हमें हटाना है तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, हमें इसको हटाना है -1 को, तो हम +1 ऐड करेंगे, है ना, यही तो करेंगे। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी +1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो बोल रहे हैं आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे वी विल ऐड 1 एट लेफ्ट हैंड साइड एट फर्स्ट स्टेप। इतनी सी बात आप वहां लिखेंगे। फिर सोल्यूशन करने को बोला जा रहा है तो वो आप कैसे करेंगे, सिंपल, अभी आप आगे शुरू हो जाइए। ये तो कैंसिल हो गया, x = आ गया 1, ये आपका आंसर हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, x - 1 = 5। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, वेरिएबल के साथ में प्लस माइनस में आपको माइनस दिख रहा है, इसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, तभी तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में +1 कर रहे हैं बच्चों, तो आपको राइट हैंड साइड में भी +1 करना पड़ेगा। इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, x = 6। ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसमें कुछ करवाना आपके लिए ज़रूरी है क्या, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बच्चों, आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, वेरिएबल को इंडिपेंडेंट करना है, जो प्लस या माइनस है उनको रिमूव कीजिए। सेम एक्टिविटी आप राइट हैंड साइड में कीजिए, ठीक है। सोल्यूशन आ जाएगा जैसे ही आप थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ भी वही बात है, यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3l = 42 मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ प्लस या माइनस तो l के साथ में दिख नहीं रहा है, l एक वेरिएबल है,
लेकिन यहाँ l के साथ में 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, 3 को रिमूव करना है अब वेरिएबल के पास से। तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन कैसे रिमूव होगा, हम डिवीजन कर दें 3 का तो ये हट जाएगा। लेकिन सेम एक्टिविटी आपको राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, यू आर बाउंड टू डू दैट। तो आप कैसे करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 3, ये तो कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या है बच्चों, l इक्वल टू 14, ये आपका सोल्यूशन हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, b अपान 2 इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चों, नीचे डिवीजन है। आपको काम हमेशा वेरिएबल के पास से शुरू करना है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर b है, आप देख रहे हैं, दिस इज वेरिएबल। डिवीजन में है, आपको इसको रिमूव करना है, तो आप करोगे क्या, आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो सेम नंबर से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आपको राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा एज पर द रूल्स। ये कैंसिल हो गया बच्चों, b की वैल्यू क्या आ गई, 12। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या आप कह लीजिए ये वेरिएबल की वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कुछ भी आप बोलिए, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, सेम वे आप ऐसे कीजिए, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है आप डिवीजन कीजिए, डिवीजन है आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सेम वे एक्टिविटी आप राइट हैंड साइड में कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, यू विल यूज, यहाँ पर स्टेप्स देने हैं हमको बच्चों, तो चलो सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया 3n-2 इक्वल टू 46। मैंने आपको बताया यहाँ वेरिएबल क्या है, n है बच्चों। तो मैंने आपको बताया हुआ सबसे पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे, किस नंबर का हमें पहले उसको रिमूव करना है। मींस पहले हमें -2 को रिमूव करना है। अभी हम 3 के साथ कुछ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो हम करेंगे क्या, -2 को रिमूव करना है तो +2 हमें करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। 3n-2 +2 कर दिया हमने, लेकिन आपने +2 इधर किया है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको एज पर रूल्स एक्टिविटी +2 करनी पड़ेगी। ये तो कैंसिल हो गए। वैल्यू क्या है, 3n इक्वल टू 48 आ गई बच्चों। अभी n तो इंडिपेंडेंट हुआ नहीं, तो हम करेंगे क्या, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, 3 का आप डिवीजन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपने इधर किया है, तो बच्चों राइट हैंड साइड में भी डिवीजन करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो गया। n इक्वल टू आ गया 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा ना बच्चों। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, एज पर द रूल्स। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, कौन सा मैं आपको और करवाऊँ। सेम वे बी वाला आप कीजिए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है, सेम है। पहले 7 को रिमूव कीजिए, फिर 5 का डिवीजन आप करेंगे। सेम एक्टिविटी आप राइट हैंड साइड में करते जाइए। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं, सी वाला लेते हैं आपके लिए। 20p/3 इक्वल टू 40। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा बच्चों, यहाँ तो प्लस एंड माइनस तो कुछ है नहीं, तो हम करेंगे क्या, सीधे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है इस पर फोकस करते हैं। पहले ये डिवीजन हटाते हैं, कैसे हटेगा, 20p ऊपर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा बच्चों, राइट हैंड साइड में मैंने कर दिया, ये कैंसिल हो गए। अभी वैल्यू क्या बची, 20p इक्वल टू 40 इंटू 3। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, होगा क्या, अभी आप देख रहे हैं यहाँ 20 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप अगला स्टेप कीजिए, इधर 20 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इधर डिवीजन किया है तो राइट हैंड साइड में यू आर बाउंड टू परफॉर्म सेम एक्टिविटी। ये 20 कैंसिल हो गया, ये 20 2 40, वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई बच्चों वैल्यू, किसकी, p की वैल्यू 6 आ गई। यही आपका सोल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आप कीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन इनमें कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पहले एडिशन को रिमूव कीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन को रिमूव कीजिए। एक्सरसाइज 4.3 पे फोकस करते हैं बच्चों, क्या है ये, इस पे ध्यान दीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना मैंने आपको बताया क्या, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है इक्वेशन में, इसका हमको वैल्यू निकालना है। सॉल्व करना हो, इक्वेशन सेटिस्फाई करने की बात हो, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, बात एक ही होती है। हम देखते हैं ये क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ नोट आउट करेंगे। ठीक है, 2ia
ए को मैं कर रहा हूँ अभी 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और कर लेता हूँ, दिस इज़ y, ओके, नॉट 24। मैंने आपको क्या बताया, जब भी वेरिएबल होता है अगर उसके साथ में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो पहले उस पर काम करते हैं। तो हम करें क्या बच्चों, इसको हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज मेथड से कर देते हैं। 5/2 प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। मैंने आपको ट्रांसपोज मेथड बताया हुआ है। तो होगा क्या, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए। 2 इधर एलसीएम ले लेंगे आप, वैल्यू क्या बचेगी 37 - 5, 32/2, 16 आया। किसकी वैल्यू 16 आई, 2y इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। अभी आप देख रहे हैं वेरिएबल y है, उसके साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप 2 से डिवीजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कर दिया आपने, सॉरी 2 से डिवीजन करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। सेम एक्टिविटी, ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 8 + 16 8। ये आपका सोल्यूशन है। स्केल छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। क्या किया मैंने, सेम इक्वेशन लिखा था, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, सेम इक्वेशन मैंने लिखा, ठीक है। जो एडिशन में नंबर था उसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करते ही क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है, ये -5/2 हो गया। 2 एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, फिर y के साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में था, मैंने उसका डिवीजन कर दिया। सेम एक्टिविटी राइट हैंड साइड में करी, वैल्यू आ गई। सिंपल से क्वेश्चन है। अभी आप बाकी का प्रैक्टिस कीजिए। देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो और करवा देता हूँ आपको। ये तो सेम है, इसमें भी सेम है, इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। सारे सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप कीजिए। मैं आपके लिए चाहें तो लास्ट वाला एक और करवा देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ पहले। 2b/3 - 5 इक्वल टू 3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला है ये j। मैंने क्या बोला, जो भी प्लस माइनस में है इसको आप पहले एक्शन कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। 2b/3 लिखा रहने दीजिए इक्वल टू 3, -5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू +5। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 2b/3 इक्वल टू वैल्यू आ गई 8। अभी आप इस पे फोकस कीजिए, 3 को रिमूव करना है। डिवीजन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्टिविटी करी है, सेम वे आपको इधर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए। 2b इक्वल टू 8 3 = 24। अभी b के साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा लेफ्ट साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये तो कैंसिल हो गया, b इक्वल टू कितना आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आप कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। ए क्वेश्चन को मैं राइट अप करता हूँ। 2x + 4 इक्वल टू 12। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जब भी ब्रैकेट होता है बच्चों तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर का जो प्लस है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, नहीं। पहले अगर ब्रैकेट के साथ में कोई वैल्यू दी गई है तो आप उसको इलिमिनेट करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट के साथ में 2 है तो आप करोगे क्या, इसको इलिमिनेट करना है तो आप 2 से इधर डिवाइड करोगे, इधर करोगे, देन यू विल हैव टू परफॉर्म सेम एक्टिविटी इन राइट हैंड साइड। ये तो कैंसिल हो गया, x + 4 की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से आपको 6 मिला, ओके। अभी क्या करना है, अभी x के साथ में +4 है, इसको रिमूव करना है तो आप चाहो 6, इसको आप ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में तो -4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। यही आपका सोल्यूशन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, पहले 3 को आप रिमूव कीजिए डिवीजन करके। सेम वे यहाँ भी वही है, 3 को आप रिमूव कीजिए, उसके बाद 5 को आप ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। सेम वे यही है, सेम वे यही है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक ही एक्टिविटी के हैं। मीन्स ब्रैकेट के साथ में जो नंबर दिया हुआ है पहले उसका आप डिवीजन कीजिए, फिर आप अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 4 = 5p - 2।
मैंने आपको इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि आपको वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में देखने की आदत पड़ी हुई, तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5p-2 = 4। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो सिंपल पहले क्वेश्चन जैसी प्रॉपर्टी बन गई। आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ में 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप पहले 5 का डिवीजन कर दीजिए इधर। देन सेम एक्टिविटी यू विल परफॉर्म इन राइट हैंड साइड। ये तो 5 कैंसिल हो गया, ये बचा p-2 = 4/5। ठीक है बच्चों, ओके। अभी हम करेंगे क्या, ये जो -2 है इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो p = 4/5 + 2। आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे 5 बच्चों, तो क्या होगा, ये 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 2 = 10 मीन्स 14/5 वैल्यू आ गई किसकी, p की। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इसमें और क्वेश्चन कैसे हैं, सेम वे इसको भी आप करेंगे। पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, सेम वे वैसा भी करेंगे। सी को मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। सी में करवाता हूँ। लिखा हुआ है 16 = 4 + 3t + 2। यहाँ डिफरेंट क्या है बच्चों, अभी तक आपको कुछ इतनी वैल्यू दी जा रही थी, यहाँ 4 एडिशनल आपको दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वे पहले तो आप वेरिएबल्स इधर इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 4 + 3t + 2 इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ऐसी कंडीशन दी हुई है, एक ब्रैकेट है उसके साथ में एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, फिर इस कंप्लीट वैल्यू के साथ में 4 का एडिशन है, तो आप पहले इस 4 को रिमूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी पहले हम इस 4 को रिमूव करेंगे, अभी आपको इसको नहीं छेड़ना है। तो कैसे करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दें हम, इधर जाएगा 3t + 2 = 16। 4 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। ये 3t + 2 = ये बचा बच्चों 12। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ये 3 इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करें, हम अभी इसका, ये 2 है बच्चों, याद रखना 2। ठीक है, t + 2 हम 3 से डिवीजन करने जा रहे हैं, तो इधर भी हमें डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मीन्स t + 2 = 12/3। इतनी बात आप समझे। ठीक है, अभी जो प्लस में है इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 t = हो जाएगा 3, आपने एलसीएम ले लिया, 12 - 6, 3 = हो गया 6/3, वैल्यू आई 2। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 4th क्वेश्चन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2। कुछ ऐसा करना है, x = 2 दिया हुआ है, यहाँ से आपको करना क्या, 3 इक्वेशन बनाने हैं। 3 इक्वेशंस बनाने तो बना दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनाओगे, x = 2 दिया हुआ है, आप करो क्या, इसमें 3 ऐड कर दो, कुछ भी नंबर जो आपके मन में आए। अगर आपने इधर किया है +3 ऐड, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन गया, x + 3 = 5, सॉरी x + 3 = 5। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना, चलो दूसरा करते हैं। ठीक है, मैंने बोला माइनस कर दो, अब x - 12। अगर इधर मैंने -12 किया है, तो इधर भी मुझे -12 करना पड़ेगा। वी आर बाउंड टू परफॉर्म। तो x - 12 = क्या हो गया, इसकी वैल्यू आई -1। ये लो, दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है बच्चों, कुछ भी x = 2 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप कर दीजिए। तो ये हो गया 2x, इधर भी कर दीजिए 2 × 2, तो ये हो गया 2x = 4। लो जी, तीसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप चाहो तो इसमें कुछ और एडिशनल ऐड कर दो, फिर से 2x + 3, तो इधर भी हो जाएगा 4 + 3, तो ये हो गया 2x + 3 = 7। लो जी, 4th। जितनी मर्जी आप इक्वेशन परफॉर्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 NCERT की है, इसको देखते हैं। अच्छी एक्सरसाइज है,
ठीक है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसमें थोड़ा एप्लीकेशंस हैं कि आपको जनरल लाइफ में कैसे आप सिंपल इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है ये, क्या बोल रहा है। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इक्वेशन सेटअप करना है एंड सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। सीधी सी बात है। चलो इक्वेशन सेटअप करके उसको सॉल्व करना है। ऐड 4 to 8, ऐड 4 मतलब +4, किस में ऐड करना है? 8 टाइम्स ए नंबर हमने x मान लिया, मतलब तो ये हो गया 8x। ठीक है, यू गेट 60, यू गेट का मतलब इक्वल टू कितना? 60। अभी इसको सॉल्व करना है, ये कह रहे हैं इसको सॉल्व भी कर दो। तो कैसे करोगे आप? पहले आप जो एडिशन में इसको रिमूव करो, 8x, इसको आप ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में, 60 - 4 क्या हो गया? 8x = 60 - 4 हो गया बच्चों 56। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अभी आप देख रहे हैं x के साथ में 8 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप डिवीजन करेंगे। किसका? 8 का मैंने डिवीजन कर दिया। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो सेम वे आपको राइट हैंड साइड में करना है। ये तो कैंसिल हो गया, 8 की वैल्यू x की वैल्यू आ गई आपकी 7। यही आपका सोल्यूशन है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, जैसा बोला जा रहा था क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर मैंने कर दिया। वही है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। बी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ये क्या है? ओके, वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर, मैंने नंबर एज्यूम किया x, इसका 1/5 मैंने आपको बताया ऐसे लिखेंगे इसको, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 इक्वल टू 3। यही आपको मिल रहा है रिजल्ट। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने मैंने आपको बताया प्लस माइनस जो है उसको आप पहले फोकस करेंगे। ये x/5 लिखा रहेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 3 के साथ +4 हो जाएगा, मीन्स वैल्यू आ गई 7। अभी आपको ये डिवीज़न हटाना है, तो आप कैसे हटाओगे? ठीक है, इसको आप फोकस कीजिए। तो आप 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपने 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई 35। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 to it I get 21। इफ आई टेक 3/4 ऐसे लिखा जाएगा, I get a number and add, और उसमें क्या आ जाता है 3, I get 21। ये इक्वेशन बना। इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इतने सारे आपको करवाए हुए हैं। 3 को आप पहले ट्रांसपोज करेंगे, फिर 3/4 में 4th को आप रिमूव करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में 4 का, फिर 3 का आप डिवीजन करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन मैंने आपके लिए फॉर्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट डी क्या बोलता है? व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ए नंबर। ये सब्सट्रैक्ट करते हैं 11 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ए नंबर, मीन्स मैंने नंबर मान लिया x, तो ट्वाइस हो गया 2x एंड द रिजल्ट वाज 15। सेम वे इसको भी सॉल्व कीजिए। पहले 11 को ट्रांसपोज कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड में, वैल्यू आपको मिल जाएगी। करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी क्या? मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. ठीक है, देखते हैं क्या है ये इक्वेशन। मुन्ना सब्सट्रैक्ट thrice the number of notebooks। अगर नोटबुक्स मैंने x मानी है, तो ये थ्राइस ऑफ द नोटबुक्स सब्सट्रैक्ट करता है किस से? फ्रॉम 50। ये 50 से सब्सट्रैक्ट करता है बच्चों। बस यहाँ फोकस करने वाली बात ये है, 3x में 50 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, 50 में 3x का सब्ट्रैक्शन होगा एज पर द क्वेश्चन। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। बस अभी आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आप आराम से कीजिए। ठीक है, मैं आपको केवल क्लू पॉइंट बता रहा हूँ कैसे हो पाएगा। f ओके बच्चों, अभी f को देखते हैं हम। f क्या बोल रहा है? इवन ऑल थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ सी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 सी विल गेट 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये कोई नंबर सोचती हैं x,
ठीक है। इफ़ सी एड्स 19, इसमें 19 ऐड कर देती हैं, एंड डिवाइड्स द सम, ये जो सम आया इसको 5 से डिवाइड करती हैं, सी विल गेट 8। ये आपका इक्वेशन बनेगा। आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए। पहले तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको पूरे नंबर को, ठीक है। उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी आप 19 को ट्रांसपोज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कीजिए। अनवर्ड थिंग्स ऑफ ए नंबर, जी की बात करते हैं। मान लीजिए नंबर उन्होंने x एज्यूम किया, इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, दिस इज बाई 2, ओके, द रिजल्ट इज 23। वो 7 बच्चों इस नंबर से माइनस कर देती हैं, लेकिन इस नंबर से नहीं करती, इस नंबर के 5/2 से माइनस करती हैं। मेरी बात समझिए, ठीक है। 5/2 ऑफ x माइनस 7, और रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों? द रिजल्ट इज 23। सीधी सी बात है। तो आप करेंगे क्या? -7 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए पहले, तो इधर एडअप हो जाएगा। फिर आप 2 का अगर इधर डिवीजन है, आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड में, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 5 से डिवीजन करेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ओके, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन, ओके, क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग क्या है? द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क प्लस 7। मैं इसको नीचे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, कुछ यूँ। टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? लोएस्ट स्कोर आपसे पूछा जा रहा है, और जो हाईएस्ट स्कोर है ये डिपेंड कर रहा है लोएस्ट स्कोर पे। इस वजह से हम लोएस्ट स्कोर पे वेरिएबल एज्यूम करेंगे, ठीक है बच्चों। आप समझ पा रहे हैं? एज्यूम कीजिए आप लोएस्ट स्कोर, एज्यूम लोएस्ट स्कोर आपका कितना है बच्चों? मैंने एज्यूम किया x, तो हाईएस्ट स्कोर क्या हो गया? हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। जो लोएस्ट मार्क है इसका ट्वाइस एंड प्लस 7, इतनी बात है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और जो ये वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 87 प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ठीक है। ये जो आपने हाईएस्ट मार्क निकाले हैं फ्रॉम द लोएस्ट मार्क, ठीक है, ये आपको दिया गया है 87 के इक्विवेलेंट है। बस इसी को हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x, इसको आप ट्रांसपोज कीजिए इधर, तो प्लस का 7 है, माइनस का हो जाएगा। 87 माइनस 7 क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 80 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा? अभी आप इस 2 को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे? इस 2 से दोनों तरफ डिवीजन कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 40। क्या निकालना था बच्चों हमको? इन्होंने बोला था व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट स्कोर हमने क्या एज्यूम किया था? 40। x एज्यूम किया था, कितना आ गया? 40 आ गया। लोएस्ट स्कोर हमने एज्यूम किया x, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट पे डिपेंड कर रहा था, कैसा? ट्वाइस ऑफ लोएस्ट स्कोर प्लस 7 मैंने कर दिया, एंड दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 87। मैंने बस x की वैल्यू निकाल ली, और वही आपका लोएस्ट स्कोर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों आ गया। हम मान लेते हैं ये एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ क्या है? द बेस एंगल आर इक्वल, मान लीजिए x है, आपने मान लिया, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, मान लिया, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, वर्टेक्स ऊपर वाला हो गया। ये बेस एंगल है। आइसोसेलेस क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल इन नेचर, थर्ड साइड इज डिफरेंट। अगर ये 2 साइड इक्वल हैं बच्चों, तो डेफिनेटली जो इनके एंगल्स बेस में बनने वाले हैं ये भी इक्वल ही होंगे। इन्होंने ऊपर वाला एंगल वर्टेक्स एंगल 40 दे रखा है आपको। फिर क्या है? व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल? बेस एंगल आपको निकालने हैं। प्रॉपर्टी आपको पता होती है, तीनों एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो। मीन्स 40 पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल भी x, एंड इनका इक्विवेलेंट कितना है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 40 x हो गया बच्चों, वेरिएबल आपस में 2x हो गए, x प्लस x, ओके 180, ठीक है। अभी क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं एडिशन में 40 है, इसको हम ट्रांसपोज कर दें दूसरी तरफ,
तो ये हो गया 180 माइनस 40, कहने का मतलब 2x इक्वल टू ये हो गया 140। अभी ये 2 वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो हम डिवीजन कर दें 2 का दोनों तरफ, वैल्यू क्या आ गई, ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 70 आ गई। क्या निकालना था बच्चों, हाँ, व्हाट आर द बेस एंगल्स। एक बेस एंगल हमने बच्चों x माने थे, यही x की वैल्यू आपकी 70 आ गई। मीन्स दोनों जो बेस एंगल हैं वो कितने हैं, 70 डिग्री के हैं। ठीक है, इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, सी क्वेश्चन, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। ठीक है, मीन्स राहुल जितने भी रन्स स्कोर करता है तो सचिन क्या करता है, उसका ट्वाइस करता है। एज्यूम करते हैं, मीन्स अगर राहुल x करता है तो सचिन कितना करता है बच्चों रन्स स्कोर, 2x करता है। ये x तो ये 2x करते हैं। टुगेदर देयर रन्स फेल बिलो 2 शॉट्स, रन्स फेल 2 शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी। अगर इनको ऐड कर दें, ये कह रहे हैं x प्लस 2x, तो डबल सेंचुरी से, डबल सेंचुरी कितने रन होती है, 200। क्रिकेट तो आप सब खेलते हैं, जानते होंगे। ठीक है, कितना, लेकिन ये 200 नहीं है, इससे 2 शॉर्ट है, 2 कम है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपका इक्वेशन ऐसे सेटअप हुआ, हाउ मैनी रन्स डिड ईच स्कोर, तो दोनों ने कितने रन्स स्कोर किए। अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए तो आप निकाल सकते हैं। x प्लस x कितना हो गया, 3x, ये हो गया 198। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या है, x के साथ में 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों साइड में 3 का आप डिवीजन कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 66। ठीक है, 66 अगर x की वैल्यू आ जाती है बच्चों, अभी आप पुटअप कीजिए, x की वैल्यू 66 आई, मतलब राहुल ने स्कोर किया 66। ये करते हैं डबल राहुल का, मतलब 2 इंटू 66 मतलब 42। मीन्स ये 142 करते हैं, ये 66 करते हैं। आप इन दोनों का सम करेंगे तो आप देखिए 142 66 आप सम कीजिए, कितना आएगा, 8, 198 आया। यही तो बता रहे हैं कि डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट है, बस इतनी सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, मैं इसको नीचे रखता हूं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स प्रमित हैज। मीन्स प्रमित के पास जितने मार्बल हैं, इरफान उससे क्या है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स प्लस 7। तो इरफान के मार्बल किस पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चों, प्रमित पे। अगर प्रमित के मार्बल पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम एज्यूम किसका नंबर करेंगे, प्रमित का करेंगे। तो प्रमित का नंबर आप मान लीजिए, प्रमित के पास कितने मार्बल हैं, x। एज्यूम हम क्यों प्रमित को कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इरफान के मार्बल प्रमित पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इरफान है 37 मार्बल्स, जो भी है। अभी इरफान के मार्बल कितने हो जाएंगे, इन्होंने बताया +7 है, यही तो बोल रहा है, 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ प्रमित, ये हो गया। अभी ये जो वैल्यू है बच्चों, ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट टू 37। इरफान के पास कितने हैं, 37 ही है, ये इक्वेशन बना, इक्विवेलेंट टू 37। तो हम करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखो, 5x, 7 को आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 37 माइनस 7 क्या वैल्यू बची, 5x इक्वल टू 30। इधर 5 मल्टीप्लीकेशन है, दोनों साइड 5 से आप डिवीजन कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखिए, हाउ मैनी मार्बल्स डज प्रमित हैव। x आपने माना था प्रमित के पास 6 हैं, तो प्रमित के पास मार्बल कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, खत्म बात। बस यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अभी लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लक्ष्मी के फादर हैं, वो कितने, 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक, मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशंस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, जो आपके लिए मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं, क्यों, क्योंकि वो आप कर सकते थे, इसलिए मैंने वहाँ पर जल्दबाजी करी। ठीक, अभी क्या है, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अभी इनकी एज किस पे डिपेंड कर रही है, लक्ष्मी की एज पे। तो आपको एज्यूम किसकी एज करनी पड़ेगी बच्चों, लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी की आपने मान ली कितनी, x। व्हाट इज द लक्ष्मीज एज। ठीक है, तो फादर की एज कितनी होगी एज पर फर्स्ट कंडीशन, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, 4 ईयर्स ओल्डर थ्राइस ऑफ लक्ष्मीज एज।
ये हो गया, यही तो बोला जा रहा है। 4 years older than thrice of लक्ष्मी, जब लक्ष्मी की एज हमने x मानी थी तो 3x + 4 हो जाएगी बच्चों फादर की एज। इतनी बात आप समझे, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो फादर की एज आपने निकाली है 3x + 4, दिस इज इक्विवेलेंट टू 49। सिंपल सी बात है। तो 3x = क्या हो जाएगा, 4 को आप इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 कर दिया तो 3x = कितना आ गया बच्चों 45। और यहाँ पर आप अगर x से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि आपको 3 को रिमूव करना है, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 15। कहने का मतलब क्या है, लक्ष्मी की एज क्या है 15 ईयर्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टूडेंट्स रीड आउट, पीपल ऑफ सुंदरग्राम, क्या है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। पीपल ऑफ सुंदरग्राम क्या करते हैं, कुछ प्लांट करते हैं ट्रीज को, फिर क्या होता है, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज हैं कुछ, नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, और यहाँ बच्चों आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, ये जो कंडीशन दी जा रही है किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रूट ट्रीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया अभी लग जाना चाहिए कि हमें जो एज्यूम करना है वेरिएबल, ये हमको फ्रूट ट्री का एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप एज्यूम कीजिए, पहले क्या एज्यूम करेंगे, फ्रूट ट्रीज इक्वल टू x। क्यों एज्यूम किया हमने फ्रूट ट्रीज को, क्योंकि नॉन फ्रूट ट्रीज डिपेंड कर रहे हैं फ्रूट ट्रीज पे, इस वजह से। ठीक है, अभी नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज जो है क्या है, ये इक्वल टू कितना है, अभी आप देखिए नॉन फ्रूट ट्रीज वे 2 more than मतलब +2, किससे 2 ज्यादा थे, 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज हमने x माने हैं, इसका 3 times ये होगा। सिंपल सा इक्वेशन यही बनेगा, नॉन फ्रूट ट्रीज हमारे इक्वल होंगे कितना 3x + 2 के। सिंपल सी बात है। अभी क्या बोल रहे हैं ये, What was the number of fruit trees, मतलब ये निकालना है हमको। If the number of non-fruit trees planted was 77, मतलब ये जो वैल्यू है ये 77 के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको कर दीजिए 3x + 2 = 77। ओके बच्चों, 2 को आप उधर ट्रांसपोज कीजिए तो 77 - 2 क्या हो जाएगा, 3x = 75। 3 आपका वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन है, आप करेंगे डिवीजन, तो आपको राइट हैंड साइड में भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये तो कैंसिल हो गया, x = 3 2 = 6 3 5 = 15 25। और x आपने क्या एज्यूम किए थे बच्चों, याद कीजिए, फिर से आप आ जाइए, x आपने एज्यूम किए थे फ्रूट ट्रीज, और यही पूछा जा रहा है। अगर आपको मैं स्केल छोटा करके दिखा दूं तो आप कुछ यूं देख लीजिए, फ्रूट ट्रीज आपने एज्यूम किए, x नॉन फ्रूट ट्रीज जो थे वो 2 more than किससे, 3 times ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। और ये जो वैल्यू थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू 77। मैंने करके कुछ सिंपल इक्वेशन यू फॉर्म कर लिया, मैंने सिंपल सॉल्व किया ट्रांसपोज मेथड से, कुछ डिवीजन कर दिया, x की वैल्यू आ गई, एंड दैट इज इक्वल टू योर फ्रूट ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका सिंपल इक्वेशन का चैप्टर फिनिश होता है। आप आराम से करते रहिए, बढ़िया से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।